ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का आज दूसरा दिन। दोपहर 12 बजे तक होगा सर्वे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पहले दिन मस्जिद के तहखाने के कमरे और पश्चिमी दीवार का सर्वे किया गया। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि वहां हमारी सोच से ज्यादा बहुत कुछ मिला। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के 5 कमरे का सर्वे काम पूरा और ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर और ऊपर के कुछ कमरों की और पश्चिमी दीवार और अन्य दीवारों का दूसरे दिन सर्वे होगा। अहमदाबाद में ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला आ गया, अब ज्ञानवापी का मामला शुरू हो गया। हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी आप कांग्रेस सपा चाहती है कि आप मुसलमान हो तो सिर्फ अपने घर में रहो। ज्ञानवापी पर कोई पार्टी अब नहीं बोल रही है, सब खामोश हैं क्योंकि आपका वोट बैंक अब नहीं रहा। ओवैसी ने कहा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, है, रहेगी और हम अपनी मस्जिद को बचाने के लिए 1991 का कानून जो कहता है उसको बरकरार रखने की मांग करते हैं। त्रिपुरा में बीजेपी विधायक दल की बैठक में माणिक साहा को विधायक दल का नेता चुना गया। आज सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे माणिक साहा। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव ने बीजेपी फिर से प्रदेश अध्यक्ष उनको बना सकती है, इसके अलावा उनको राज्यसभा भी भेज सकती है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद विप्लव देव ने कहा कि पार्टी सबसे ऊपर और मैं बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी मैंने उसके साथ न्याय किया। उन्होंने कहा कि साल 2023 में चुनाव आ रहा है और पार्टी चाहती है कि जिम्मेदारी संयोजक और यहां प्रभार संभाले। सरकार तभी बन सकती है जब संगठन मजबूत होगा। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को किया संबोधित। कहा तेलंगाना के सीएम केसीआर इस राज्य को बंगाल बनाना चाहते हैं, इसे अभी रोकना होगा। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी का चुनाव चिन्ह एक कार है और कार का स्टीयरिंग व्हील हमेशा मालिक के हाथ में होता है, लेकिन टीआरएस की कार का स्टीयरिंग व्हील ओवैसी के पास है। अमित शाह ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता दिन के उजाले में मारे जा रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि साई गणेश की हत्या करने वाले आरोपियों को सजा मिले, उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए। अमित शाह ने कहा कि मैंने अपने जीवन काल में इतनी बेकार और भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। तेलंगाना के युवाओं को इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए और फेंक देना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर जमकर हमला किया। कहा कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व झूठा है, हमें हिंदुत्व का पाठ न पढ़ाएं, हम हिंदुत्व को नहीं छोड़ सकते। बाबरी मस्जिद को आपने नहीं बल्कि शिवसैनिकों ने गिराया था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना में महाराष्ट्र सरकार ने अच्छा काम किया, अभी दाऊद के पीछे लगे हैं। अगर दाऊद बीजेपी में जाएगा तो उसको भी ये लोग टिकट देकर लड़वा सकते हैं, मंत्री बना देंगे। सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 1 किलो सीएनजी 73 रुपए 61 पैसे मिल रही है। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी 76 रुपए 17 पैसे। दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश हुई और हाइड्रा क्रेन को घटनास्थल पर भेजा गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। कटरा बस हादसे पर आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम ने बस का निरीक्षण किया। एनआईए को आशंका है कि हमले को अंजाम देने के लिए किसी स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया होगा। दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 673 मामले सामने आए, जबकि 4 लोगों की मौत हुई। बीते 24 घंटे में 1074 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 3936 और संक्रमण दर 2.77%। न्यूयॉर्क में एक युवक ने अंधाधुंध फायरिंग की। बफेलो के सुपरमार्केट में गोलीबारी में 10 लोगों की मौत। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया।
यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा के निधन पर भारत में किया गया राष्ट्रीय शोक का ऐलान। सरकारी इमारतों पर आधा झुका रहा तिरंगा। यूएई में किया गया 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। यूएई के नए राष्ट्रपति होंगे शेख मोहम्मद। यूएई की सर्वोच्च परिषद ने शेख मोहम्मद को चुना राष्ट्रपति। शेख खलीफा के निधन के बाद यह फैसला किया गया। यूके में ट्रेन के अंदर बिजली जाने से रास्ते में रोकी गई ट्रेन। करीब आधे घंटे अंधेरे में बैठे रहे यात्री। कई यात्रियों को आया पैनिक अटैक। फर्श पर टॉयलेट करने को मजबूर हुए लोग। भारत के गेहूं निर्यात रोकने के फैसले पर G7 देशों ने की आलोचना। कहा, अगर हर किसी ने ऐसा ही किया तो ज्यादा बढ़ सकता है संकट। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान। बोले, पाक और चीन के रिश्तों का नहीं होगा किसी को नुकसान। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच कीव का दावा। खार्किव से पीछे हट रही है रूसी सेना, लेकिन अब देश के पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा करने की फिराक में है रूस। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को तत्काल मदद भेजेगा भारत। करीब 65,000 टन यूरिया की तत्काल आपूर्ति। भारत के फैसले का श्रीलंका उच्चायोग ने स्वागत किया, आभार जताया। भारत ने यूरिया आपूर्ति पर लगाई पाबंदी के बाद श्रीलंका को यूरिया देने का फैसला किया। भारत के फैसले से श्रीलंका को धान की खेती वाले सत्र के लिए मिलेगी तत्काल मदद। राहत की खबर। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका ने 12 घंटे के लिए दी कर्फ्यू में छूट। कड़े प्रतिबंधों के साथ दी गई ढील। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच हो रही है हिंसा, जिसकी वजह से कर्फ्यू लगाया गया। प्राइवेट कंपनियों में फंसी रकम को निकलवाने के लिए झारखंड सरकार का फैसला। सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर और साथ ही सीआईडी के साथ मिलकर काम करेगा विभाग। देश भर में बुजुर्गों के लिए शुरू की गई खास सुविधा। परेशानी में फंसे होने पर मदद के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। कानूनी मुद्दों पर जानकारी या किसी भी तरह की सहायता के लिए कर सकते हैं फोन। सोने और चांदी की कीमतों में दर्ज की गई गिरावट। सोना 1200 रुपए तो चांदी 2200 रुपए सस्ती हुई। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में लगातार देखने को मिली गिरावट। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट की खबर। समाप्ति सप्ताह में 1.774 अरब डॉलर के करीब घटकर अब 594 अरब डॉलर रह गया भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। साल के दूसरे सबसे बड़े आईपीओ डिलीवरी पर भी देखने को मिला शेयर बाजार में गिरावट का असर। पूरी तरह सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया था रिटेल इन्वेस्टर्स का सेक्शन। आईपीएल में करो या मरो के मुकाबले में कोलकाता की टीम ने हैदराबाद को 54 रनों से मात दी। प्लेऑफ में पहुंचने की नाइट राइडर्स की उम्मीद अभी भी बाकी है। हैदराबाद से जीत के बाद पॉइंट टेबल में छठे नंबर पर पहुंची कोलकाता की टीम। अब प्लेऑफ में पहुंचने के लिए केकेआर को जीतना होगा अपना आखिरी मैच। सीबीआई ने शनिवार को आईपीएल सट्टेबाजी को लेकर किया बड़ा खुलासा। 2019 में आईपीएल के नतीजों पर असर डालने के लिए सट्टेबाजी नेटवर्क पाकिस्तान से मिले इनपुट्स पर करता था काम। दक्षिण अफ्रीका के स्पिन तबरेज शमसी का बयान। आईपीएल में नियमित खेलने के अवसरों की कमी पर जताया दुख। बोले, लगातार खेलने का मिलता मौका तो टीम को ट्रॉफी जिताने में मदद करता। कश्मीरी पंडितों के मसले पर बोले सुरेश रैना। ट्वीट कर लिखा, मेरा कश्मीरी हिंदू बहन दुर्दशा को सुने पीएम मोदी। और साथ ही शेयर किया कश्मीरी महिला का यह वीडियो। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का सड़क हादसे में निधन हो गया। प्रशंसकों में शोक की लहर। टाउन्सविले रिवर ब्रिज पार करते समय हादसा हुआ। अक्षय कुमार दूसरी बार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। कांस फिल्म फेस्टिवल में अब नहीं जा पाएंगे। बेटे के जन्मदिन पर दिया मिर्जा ने लिखा दिल छू देने वाला पोस्ट। फोटो शेयर कर लिखा, तुम योद्धा हो। ड्रग्स केस में फंसने के बाद आर्यन खान ने शेयर की पहली पोस्ट। सुहाना खान को फिल्म की रिलीज को लेकर दी बधाई। और ड्रग्स केस में फंसने के बाद सोशल मीडिया से दूर थे आर्यन।
साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल की बड़ी मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी करेगी पूछताछ। अगले हफ्ते केरल में पूछताछ कर सकती है ईडी। पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार। रिलीज के दिन सिर्फ 3 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई हुई। करण कुंद्रा संग सगाई की खबरों पर एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने तोड़ी चुप्पी। सगाई की खबरों को बताया महज अफवाह। फैंस के बीच काफी पॉपुलर है दोनों की जोड़ी। होटल से चोरी हुआ नेहा कक्कड़ के पति रोहनप्रीत का सामान, हीरे की अंगूठी, एप्पल वॉच होटल रूम से चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस।